एसआईडी टीम ने फैसल कुरैशी के कत्ल का इंकिशाफ होने के दिन मीडिया की तरफ से बनाई गई वो फुटेज तलाश की जिससे हासिल हो सकते थे कुछ और हकायक, जिसे देखने के बाद टीम के सामने खुली एक और हकीकत। वो थी ड्राइंग रूम के टेबल पर उस रोज रखी मशरूब की कई बोतलें और एक मारूफ बेकरी के 3-4 खाने के बॉक्स, जिससे जाहिर हुआ कि घर में सिर्फ 2 नहीं बल्कि ज्यादा लोग मौजूद थे। क्या पुलिस ने दौरान तफ्तीश इन तमाम चीजों से फिंगरप्रिंट लिए या नहीं? कातिल को सिर्फ एक जख्म और मकतूल के 39 जख्म, क्या आप फिर भी कहेंगे कि ये सिर्फ एक शख्स का वो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जब किसी भी शख्स को एक कोई कारी ज़रब लग जाती है ना, तो वो ताकतवर भी हो तो वो अपने दुश्मन से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो बंदा फिर बंदे को वो जो ज़रब लगती है उसको डिफेंड उसकी बॉडी कर रही होती है। उसको पहले 2-3-4 जख्म जो है ना वो बड़े बड़े शदीद लग चुके थे और उन जख्मों के घाव से फिर वो संभल नहीं रहा था, वो हाथ पैर मार रहा था, उसके गले वगैरह पड़ रहा था, मजीद उसको जख्म लगते जा रहे थे। राय ज़मीर से मालूमात हासिल करने के बाद मूसा हैदर अपने टीम मेंबरान के साथ वापस पहुंचे एसआईडी के ऑफिस और कॉल की टीम मीटिंग ताकि शेयर की जा सकें हासिल होने वाली तमाम मालूमात और अखज़ किया जा सके नतीजा फैसल कुरैशी मर्डर का। टीम एसआईडी एसपी सीआईए ने फैसल कुरैशी मर्डर केस में हमारे एक पॉइंट पर जवाब देते हुए क्या कहा, अपनी तहकीक आगे बढ़ाने से पहले आइए पहले ये देखते हैं। उसके जिस्म पे सिगरेट से जलाने के निशान भी हमें मिले हैं, मतलब उसके तशद्दुद, पहले उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसके जिस्म पर पै दर पै 39 वार किए गए। इतना संगीन तशद्दुद। ये बात आपकी दुरुस्त है कि बड़ी अजियत देकर उन्हें मर्डर किया गया है, क्योंकि आजकल ज़्यादा तो लोग शूट करते हैं और बंदे को अगर किसी ने कत्ल करना है तो असला है आम और असले से शूट कर देते हैं। अब उसको इस तरह दुरुस्त बात है कि 39 उसको इंजरीज आई हैं, लामहाला कुछ स्कफलिंग होती रही है, ये भी इस वजह से भी वो ज़ख़म लगते रहे हैं, वो अपना डिफेंस करता रहा है, जहाँ बचने की कोशिश करता रहा है और फिर मारता रहा है कातिल। तो ये तरीक़ेकार के लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ है। यहाँ एक नुक्ता काबिल गौर है कि मुताहिर असलम, जिसने मुलजिम की शनाख्त फैसल हमीद की हैसियत से की, वो कहता है कि उसने तकरीबन ATM कार्ड इस्तेमाल करने के 21-22 रोज़ बाद मुलजिम की शनाख्त की थी और उसने पुलिस के कहने पर यह शनाख्त। पुलिस ने आपको शनाख्त के लिए कितने दिन बाद बुलाया था इस वाक़े के बाद? वाक़या उसको पहचानने के बाद ये ही कोई 20-21 दिन तक उन्होंने कहा था जब वो अदालत में जाएगा हम आपको फ़ोन कर देंगे, आप कचहरी आ जाना या इधर जेल आ जाना, हम आपको ले चलेंगे तो साथ ही। मगर मुलज़म फैसल हमीद के वालिद अब्दुल हमीद का कहना है कि इस कत्ल के 2 माह बाद 10वीं मुहर्रम के रोज़ मेरे बेटे को पुलिस ने उर्दू बाज़ार के बाहर से गिरफ्तार किया था। 11वीं मुहर्रम को उसको बुलाया, 10वीं को तो यही था, 11वीं मुहर्रम को यहाँ से बुलाया और उसके बाद मतलब है कि वो पलट के वापस मतलब आया। अच्छा, ये कितने दिन बाद का वाक़या है, कोई जहन में है? फैसल कुरैशी के कत्ल होने के कितने दिन बाद का वाक़या है? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद का, जबकि पुलिस कहती है कि 21 दिन के बाद हमने शनाख्त परेड करा के उसको पकड़ लिया था फैसल। ये गलत है, ये गलत है, गलत है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है और वो ये है मेरे ख्याल में कि अगर फैसल हमीद के घर वाले कह रहे हैं कि फैसल हमीद कातिल नहीं है फैसल कुरैशी का, तो फिर आखिर कातिल है कौन, जिसने अकेले ही तेज़धार आले से उसके जिस्म पर 39 जख्म लगाए और वो मज़ाहमत तक ना कर सका? बिल्कुल सर, टीम को मौके पर विजिट करके देखना होगा कि वहाँ हालात क्या कहते हैं, तभी हमें सही सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकेगा। जी मैं भी यही सोच रहा था, टीम एसआईडी हमें मौके पर जाकर जरूर विजिट करना चाहिए। आप सब वहां जाने की तैयारी करें। चीफ इन्वेस्टिगेटर मूसा हैदर की सरबराही में एसआईडी टीम पहुंची जौहर टाउन के मकान नंबर 917A के सामने, जहां मर्डर किया गया था फैसल कुरैशी का।
तो तारिक अभी हम अंदर का विजिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अपने सोर्स से इसकी चाबी हासिल की हुई है, लेकिन हमें सबसे पहले ये साथ में जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल की छत के ऊपर से जाना पड़ेगा, जहाँ से शुरू में जब ये शक हुआ कि अंदर कोई वारदात हो चुकी है तो उस रास्ते से पुलिस गई। जी पुलिस गई और तमाम लोग जो थे वो उस रास्ते से अंदर गए। आइए। जी आइए। जिसके साथ ही वाक़े है लड़कों का एक हॉस्टल। वहां मौजूद थे वो लड़के जिन्होंने पुलिस को हॉस्टल की छत से फैसल के घर जाने का रास्ता फराहम किया था। उन्होंने उस दिन क्या देखा, ये बात टीम को बताई एक लड़के ने। अच्छा, ये बात सुनने में आई है कि यहाँ पे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद स्मेल आ रही थी काफ़ी डेड बॉडी। नहीं, मौसम कुछ ऐसा था क्योंकि रमज़ान तकरीबन गुजर चुका हुआ था और मौसम काफ़ी चेंज हो गया हुआ था। 1.5 दिन के बाद पता चला कि वो कज़न लोग करते नहीं हैं, स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आई थी। क्योंकि मौसम ठंडा शुरू हो गया हुआ था। अच्छा, असल में आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चूँकि उनके नेबर थे और उनके पास कौन कौन से लोग मिलने आते थे? ये जो साहब फैसल थे जिन पे ये कत्ल का इल्ज़ाम है, वो आपने कभी उनको देखा था जहाँ पे पहले भी आते थे? लेकिन कभी जब भी बात हुई ना सलाम, तो जब भी वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, फ़ोन पे या इशारे से बात हो जाती, क्या हाल है, ठीक ठाक है, उन्होंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ, और बस इशारों से ना बात हो जाते थे। कोई ऐसी गैर मामूली नकलो हरकत उस रात जब कत्ल हुआ? कोई भी नहीं, तक नहीं हमें हुई कि आ भी गए हैं तब भी नहीं कोई आया ना क्या किसी को। जब पुलिस आई है तब हमें पता चला घर में मर्डर हुआ। टीम ने हॉस्टल की छत से वापस नीचे का रुख किया ताकि मेन गेट से घर में जाकर मकतूल के घर का तफसीली मुआयना किया जा सके, जिसकी चाबी टीम पहले ही अपने सोर्स से हासिल कर चुकी थी। तारिक, आप दरवाजा खोलिए, हम जाए वकुआ का मुआयना करें। मगर वहां पहुंचकर टीम की हैरत की इंतहा न रही जब गेट पर लगे ताले को बगौर देखने से पता चला कि उसमें किसी ने कोई ऐसी चीज डाल दी थी ताकि उसे खोला न जा सके, जिसके बाद अंदर जाने के लिए मोहल्लेदारों और फैसल कुरैशी के करीबी अजीजों की मौजूदगी में उनकी इजाजत से ताला तोड़कर टीम ने मौके का जायजा लिया। यहाँ पे तारिक वो खून के धब्बे गिरे हुए थे जिनको दरवाजे के पीछे से देखा गया था। जी बिल्कुल, वो जब दरवाजे में से देखा गया है तो यहाँ ड्रॉप्स नजर आए, जिसकी वजह से करके उन्हें शक हुआ कि अंदर कोई गैर मामूली कार्रवाई हुई है। और फिर पुलिस को बुलाया गया। फिर पुलिस को बुलाया गया और मीडिया को भी बुलाया गया और मीडिया और पुलिस ने दोनों ने आके फिर ये गेट खोला। तारिक, ये खून बाद में पता चला ये खून किसका था? नहीं, इसके जो ड्रॉप यहाँ पर थे वो पुलिस ने कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आ सकी। अच्छा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई उसकी। ठीक है, वो ड्रॉप्स जो थे वो किसके थे? अच्छा तारिक, एक चीज़ जो सुनने में आई थी वो ये थी कि खून के धब्बे देखकर नहीं पता चला, बल्कि उनका भाई जो है वो राब्ता कायम नहीं कर पा रहा था अपने भाई के साथ, और फिर उसने अपने दूसरे भाई से कहा कि वो ज़रा पता करे कि उनका फ़ोन बंद है और उनसे राब्ता होने की कोई सूरत नहीं है। तो जब वो यहाँ आए तो फिर उनको ये सारी सूरत हाल। जी बिल्कुल, ये तो सारा पीछे चूँकि सीन चल चुका था ना कि वो उनके बड़े भाई जो बाहर हैं उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था और ये चूँकि उनसे कनेक्ट थे, और वो सारी सूरत हाल हो के फिर उसके बाद जब लोग यहाँ पर आए हैं, असल में पहले इनके 2 कज़न्स थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने आके देखा और फिर उन्होंने आगे उनके भाइयों को इत्तला दी और फिर वो आगे सिलसिला चला। पुलिस को कब इन्फॉर्म किया गया इसके मतलब? पुलिस को ये गेट खोलने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। मीडिया भी आ चुका था, सबसे पहले मीडिया आ चुका था, उसके बाद फिर पुलिस आ चुकी। मतलब महज खून के कतरे देख कर ही? जी जी बिल्कुल। मतलब उनको नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ होगा? नहीं, उनको बिल्कुल कतई नहीं पता था। मेरे ख्याल से उन्होंने 15 पे इतला दी थी, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने ही खोला था, ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल। चलें तारिक, आप हमें दिखाइए कि कहाँ पे वो कमरा है जहाँ उस फैसल का मर्डर हुआ था। जी, ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर को जा रही हैं और वो कमरा ऊपर है, और इन सीढ़ियों के ऊपर भी जो था वो ब्लड के ड्रॉप सारे पड़े हुए थे जब यहाँ पर पुलिस आई। इस हालत को देख के लग रहा है कि ये उसके बाद से मुसलसल बंद रहा है। जी बिल्कुल।
वो कमरा है जहां फैसल कुरैशी का कत्ल हुआ। बिल्कुल, और ये वो जगह है जहां बॉडी पड़ी हुई। तमाम हालात और वाक़यात के जायजे के बाद एसआईटी टीम वापस अपने दफ्तर रवाना हुई। हमने अपने प्रोग्राम में वेब न्यूज जर्नलिस्ट फैसल कुरैशी के अक्टूबर 2011 में लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले कत्ल केस की पुलिस तफ्तीश का इब्तदा से लेकर आखिर तक जायजा लिया और उन तमाम हालात और वाकयात का असर-ए-नो मुशाहिदा भी किया ताकि कत्ल के असल मुहर्रिकात को सामने लाया जा सके और टीम एसआईडी की काविश रंग लाई। बहुत से ऐसे शवाहिद और सवालात सामने आए जिनकी बिना पर हम बड़े ही वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि पुलिस तफ्तीशी टीमों की तफ्तीश के बावजूद पुलिस की रसाई असल मुल्जिमान तक नहीं हो सकी। फैसल कुरैशी का कातिल कोई एक नहीं बल्कि ज्यादा हो सकते हैं। एसआईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यहां उठते हैं कई अहम सवालात। क्या मकतूल की बरामद की गई अशिया मुल्जिम यानी फैसल हमीद ने अपने ही घर से बरामद करवाई या इसके पीछे है कोई और कहानी? आला एक कत्ल जो बरामद किया गया क्या वो हकीकत पर मबनी है या फिर कोई फर्जी ड्रामा? फैसल कुरैशी का ब्लैकबेरी सेट कहां है और मुताहिर असलम कौन है? वो जिसने एसआईडी को इंटरव्यू दिया या फिर वो जिसको एसपी सीआईए ने बतौर मुताहिर शनाख्त किया? एसआईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन तमाम सवालात के जवाब पुलिस तहकीकात का रुख मोड़ सकते हैं और सामने आ सकती है इस कत्ल के पीछे छुपी हुई हकीकत। मैं हूं मूसा हैदर और यह है एसआईडी। अगर आप भी शिकार हैं किसी जुर्म के और चाहते हैं तहकीक करे टीम एसआईडी तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/sama investigation department। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तहकीक करेगी टीम एसआईडी।